हाँ जी, कौन? भाभी जी, सुभाष का घर यही है? हाँ, वो मेरे हस्बैंड है। आप कौन? मैं सतीश हूँ, बाकी सुभाष का फ्रेंड हूँ मैं। जी मैं आती हूँ। ठीक है भाभी जी, आओ। जी बोलिए। सुभाष से मिलना था भाभी जी। सुभाष तो अभी घर पे नहीं है। आपको क्या काम है? क्या काम है? मेरे बारे में बताया नहीं सुभाष ने कभी? जी मैं आपको जानती नहीं और उन्होंने अभी आपके बारे में कुछ बताया नहीं है। भाभी जी, सुभाष ने पैसा ले रखा मेरा और 10,000 रुपए पूरे हैं। उसने काफी टाइम से पैसा नहीं दिया, तो क्या करता मैं, घर तो आना ही पड़ा ना। 10,000? मगर उन्होंने ऐसा कुछ तो बताया नहीं कि मैंने अपने दोस्त से पैसे लिए। भाभी जी, ये मुझे सब नहीं पता, मुझे मेरे पैसे चाहिए, बस बताओ। आप थोड़ा धीरे बोलिए, आस पड़ोस के लोग सुनेंगे तो अच्छा नहीं बोलेंगे। आप अंदर आके बात करिए, मैं आपसे अंदर आ। चलो ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। आप खड़े क्यों हो भाभी जी? बैठो ना। आप चाय या पानी लेंगे? आप पानी ले आओ, गर्मी बहुत हो रही है, आप पानी पिला दो। भाभी बैठो ना, खड़े क्यों हो? भाभी जी, आज मैं इतने गुस्से में आया था ना, अगर रमेश में यहाँ मिल जाता ना तो पता नहीं मैं क्या कर देता। पर आपको देख के ना पता नहीं क्यों मेरा गुस्सा ना बिल्कुल शांत हो गया। अब सोचो मत भाभी, मेरे पैसे का देखो कैसे देना है और फिर जल्दी से मैं चलूं। मुझे और भी बहुत जगह जाना है, मुझे और भी बहुत लोगों ने मेरा पैसा ले रखा है। अभी तो मेरे पास पैसे हैं नहीं, और वो भी नहीं है कि वो आपको पैसे देंगे। वो कल आएंगे। वो सब मुझे नहीं पता भाभी जी, आज मुझे मेरा पैसा चाहिए। अब पिछले 6 महीने से ना मेरा फोन नहीं उठा रहा वो, और 3 महीने से तो कंटिन्यू बिल्कुल ही, मतलब कभी उठा लेता था 6 महीने पहले, अब 3 महीने से तो कभी मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। अब कभी कह रहा है मैं आज दे दूंगा, कल दे दूंगा, यही बोलता रहता है। बस इसी मजबूरन मुझे आज आपके घर पे आना पड़ गया। मेरे पास अभी पैसे नहीं है और मैं यहाँ पे किसी को जानती भी नहीं हूँ कि मैं उनसे आप पैसे लेके आपको दे दूँ। देखो भाभी जी, सोचो मत, मुझे नहीं पता आप कहाँ से लाओगे, कहाँ से मंगाओगे। मुझे मेरा पैसा आज ही चाहिए, चाहे रात तक ला के दो, आज चाहे मुझे रात तक रुकना पड़े, पर मुझे आज का मतलब मुझे आज ही चाहिए। आप किसी से मंगाओ या आप अपनी तरफ से दो, वो मुझे नहीं पता। देखो रमेश ने तो देने हैं नहीं, अगर वो देता तो मेरा फोन भी उठाता। अब रमेश के भरोसे रहोगे तो फिर बात देखो बनेगी नहीं। भाभी जी, आपको ही मेरा पैसा देना है, आप कैसे दोगे? आप इतना सोचो मत, जल्दी से जल्दी मुझे मेरा पैसा दो, ताकि मुझे और भी कहीं मैं जगह जाके अपना पैसा ले सकूं। मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने आपको कहा ना। आप मुझे थोड़े वक्त की मोहलत दे दो, मैं आपको दे दूंगी पैसे। भाभी जी, ये सब बात थोड़ी ना होती है। पैसे लेते वक्त तो वो कह रहा था मुझे छोटा सा बिजनेस करना है, मुझे यहाँ लगाने वहाँ लगाने। देखो मेरा बहुत करीबी दोस्त था तो मैंने दिए। अब पैसा लेने के बाद अब वो आप कह रहे हो मेरे को नहीं पता, वो फोन नहीं उठाता, तो ये बात थोड़ी ना, ये तो गलत बात है भाभी जी। देखो आप मेरी बात समझो, वो कल तक आ जाएंगे, आप कल आके पैसे ले जाना। अभी मेरे पास पैसे नहीं है। भाभी जी देखो, आपकी बात समझ रहा हूँ, तब मैं इतना शांत हूँ। अगर रमेश मिल जाता ना तो पता नहीं मेरे हाथों क्या हो जाता। बस मैं कह नहीं सकता। बस आप खुद देख रहे हो ना मैं कितने गुस्से में आया था, पर आपको देख के तो फिर मेरा गुस्सा ही पता नहीं क्यों मैं शांत हो गया। तभी मैं इतना आराम से आपसे बात कर रहा हूँ, पर नहीं तो रमेश होता ना तो मैं आपके सामने उसको बताता, तब आपको समझ आता मैं क्या। पास पैसे नहीं है अभी। मैंने कहा आपको कि आप कुछ दिनों बाद आ जाना, मैं आपको पैसे दे दूंगी। अभी मेरे पास पैसे ही नहीं है। भाभी जी, आपने तो अपनी बात रख दी। मैं देखो अकेला नहीं हूँ जिससे उसने मुझसे पैसे ले रखे हैं, पता नहीं कितने लोगों से उसने पैसा ले रखा है। अब आज मैं आया हूँ, कल कोई और आएगा,
तो भाभी जी ये रमेश को तो अच्छा नहीं लगेगा, और रमेश तो छोड़ो, मुझे भी तो फिर कोई अच्छा नहीं लगेगा ना आपके पास कोई आए। हे भगवान, इस आदमी की वजह से मुझे कितने लोग की बातें सुननी पड़ रही है। पता नहीं इसने किस किस से कर्जे ले रखे हैं, अब पता नहीं कौन कौन आएगा। भाभी जी कहाँ कहाँ खो गए? मेरे पैसे के लिए सोच रहे हो ना? हाँ तो जल्दी करो ना, मैं भी आप ही के बारे में सोच रहा हूँ कि आप जल्दी से जल्दी मेरा पैसा दो और मैं चलूँ। मैं कहाँ से लाऊं? मुझे अभी फिलहाल अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, और अभी घर की भी कंडीशन बहुत खराब है। अभी घर का रेंट भी नहीं दिया और घर में अभी राशन वासन भी नहीं है। आप मेरी बात समझो, आप कुछ दिनों बाद आ जाना, मैं आपको पैसे दे दूंगी। तो अच्छा ये बात है, अब भी आप इतनी प्रॉब्लम में हो, ये तो रमेश की बहुत गलत बात है। और अगर इतनी परेशानी थी तो उसको शादी नहीं करनी चाहिए थी ना। अब नई नई शादी की है और फिर कर्जा कर लिया, तो उसको कम से कम अपनी इतनी खूबसूरत बीवी के बारे में भी तो सोचना चाहिए ना। चलो ठीक है। आप ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अब आप ही तो कह रहे हो कि इतनी घर में राशन तक नहीं है, इतनी परेशानी है, तो अब रमेश को देखो कर्जा तो लेना नहीं चाहिए था ना फिर, जब इतनी परेशानी थी। तो मेरे पास एक आइडिया है जिससे कर्जा भी निपट जाएगा और रमेश का पता भी नहीं चलेगा। क्या है? तो कुछ ज्यादा कुछ नहीं भाभी जी, बस आप मुझे एक रात के लिए खुश कर दो और आपका सारा कर्जा माफ हो जाएगा। आप ये क्या बकवास कर रहे हो? अगर रमेश को पता चला ना, वो आपको छोड़ेंगे नहीं। आप तो उनके दोस्त हो ना, फिर आप ये सब हरकतें क्यों कर रहे हो? बाबू जी 1 साल हो गया पूरा पैसा लिए हुए, उसकी इतनी हिम्मत है जो मेरी आंखों के सामने आ जाए। वो नहीं आएगा मेरी आंखों के सामने। तो अभी आप देखो ना, जो आप ये सब कर रहे हो वो ठीक है? गलत है ये सब। भाभी जी और मैं क्या करूं बताओ, किसी भी तरीके से तो रमेश का कर्जा उतारना है, और फिर आप भी खुश और मैं भी खुश। देखिए ये सब गलत है। मैं रमेश से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसको धोखा नहीं देना चाहती। क्या कह रहे हो भाभी जी? प्यार? किस प्यार की बात कर रहे हो? खुद कर्जे में डूबा हुआ है, आपको तंगी में डाल दिया, और फिर मकान का किराया नहीं दिया, राशन आप कह रहे हो घर में है नहीं, तो ये इस प्यार की बात कर रहे हो आप? एक रात की तो बात है, आप मुझे खुश कर दो और आपका सारा कर्जा भी माफ हो जाएगा। और रही राशन की बात, उसके लिए भी मैं हमेशा आपके काम आऊंगा। लेकिन ये सब गलत है। भाभी गलत कुछ नहीं है, जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात समझो और मेरे साथ बेडरूम में चलो। जो मैं बोल रहा हूँ ना वो सब करो, आपको फायदा है। तो आपके पति का भी कर्जा माफ हो जाएगा और आपके राशन तक का भी मैं उठा रहा हूँ। चलो फिर, क्या सोच क्या रहे हो? चलो फिर बेडरूम में चलते हैं, आ जाओ। लेकिन ये सब गलत है। अगर मैं ये सब करूंगी तो मेरा कर्जा माफ हो जाएगा ना? अरे क्या भाभी जी कैसी बात कर रहे हो आप? लेट हो तो सही, कर्जा पूरा माफ हो जाएगा, और बाकी तो आपकी घर के खर्चे के लिए भी तो मैं बैठा हूँ ना। बस एक रात की तो बात है, आप मुझे खुश कर दो और कर्जा भी माफ और घर का राशन भी पूरा। अभी जी लेट हो ना, चिंता मत करो। अब जैसा मैं बोल रहा हूँ ना आप वैसा करो, तो आराम से लेट जाओ। भाभी एक बात है, वैसे तो मजा आ गया, आपने तो खुश कर दिया। मुझे नहीं पता था आप इतनी हॉट हो। अब मेरे पति का कर्जा माफ हो गया ना? कर्जा तो माफ हो गया, पर कर्जे की अभी 1 किस्त गई है भाभी जी। अभी तो आपको 3 किस्त और देनी है, 7,500 रुपए और देने। ये तो एक छोटा सा मामूली चौथाई था पैसों में। अभी तो अब देखो, जब भी मैं आऊंगा ना 1 किस्त मैं हमेशा अपनी पूरी करके जाऊंगा। अभी तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ।
बाकी जब भी आऊँगा एक किस्त आपको देनी पड़ेगी।